तो अब ये आता है कहां तक हो गया हमारा R सिंगल बॉन्ड I, इसके बाद आता है R सिंगल बॉन्ड F, ठीक। अच्छा एक जगह Cl आएगा, चलो यहां पर कर देते हैं Cl, ठीक। दोबारा देखो, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटताक्रम, तो मैंने एल्किल हैलाइड सारे लिख दिए हैं, RI, RBr, RCl, RF। इसमें जिस हैलोजन परमाणु का आकार ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा क्रियाशील होगा। तो आकार किसका बड़ा है? I का। उससे कम किसका है? Br का। उससे कम Cl का, और सबसे कम F का। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील Ri, उससे कम Rbr, उससे कम RCl, और सबसे कम Rf। ध्यान रखोगे। तो अब मैं इसको साफ करके इनकी क्रियाशीलता का घटताक्रम लिख रहा हूं। तो पहले कौन सा आएगा बच्चों? R सिंगल बॉन्ड R सिंगल बॉन्ड I, फिर कम किसकी होगी इससे? R सिंगल बॉन्ड Br, फिर R सिंगल बॉन्ड Cl, और R सिंगल बॉन्ड F। ये हो जाता है एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटताक्रम, ये आ जाता है। तो एक बार दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, यहां से एक नंबर क्वेश्चन तुम्हारा बन सकता है, या तो वो हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता बुझ लेगा, या एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता बुझ लेगा, घटताक्रम बुझ ले या बढ़ताक्रम बुझ ले, या वो बहुविकल्प में पूछ सकता है तुमसे इनमें से कोई सा एक यौगिक दे देगा, HBr या HI या HCl या HF, और पूछेगा निम्नलिखित में से, या फिर वो इन चारों को दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सा ज्यादा क्रियाशील है ना, या फिर इन चारों को दे देगा, पूछ लेगा कौन सा ज्यादा क्रियाशील है या कौन सा कम क्रियाशील है। तो ये बात तुम्हें पहचान करनी है, इस टाइप से तुम्हें इसका ध्यान रखना है, ठीक है। नोट करो इसको। हाँ भी बच्चों, ये हमने हैलोजन अम्लों और एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम बताया। अगर हम बढ़ता हुआ क्रम लिखना चाहें तो उल्टा क्रम तो बढ़ते हुए, ठीक है। अब इसके बनाने की दूसरी विधि है, हेलो एल्किनों के बनाने की दूसरी विधि है एल्कोहलों पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहलों पर PCl5 का जो नाम होगा वो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। दोबारा देखो इसे, एल्कोहलों पर PCl5 का नाम होगा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। की अभिक्रिया द्वारा। हाँ भी बच्चों, अगर हम देखें एल्कोहलों पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा, तो एल्कोहल होगा हमारा R सिंगल बॉन्ड OH, और इसकी PCl5 से अभिक्रिया करानी है। तो इसमें बच्चों ध्यान रखना है, ये तीन कंपाउंड है, एक PCl5 है और एक PCl3 है, एक PCl5 है और एक SOCl2 है। इनमें अगर PCl5 की अल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तो हमेशा कहीं अगर तुम्हें OH दिखे, अर्थात अल्कोहल समूह दिख जाए ये वाला,
और PCl5 से उसकी अभिक्रिया हो रही है किसी भी कंपाउंड में हो, PCl5 किसी भी कंपाउंड में XYZ PCl5 से क्रिया हो रही हो और किसी भी कंपाउंड में अल्कोहल समूह हो, तो हमेशा दो यौगिक बनते हैं, एक बनता है POCl3 और एक बनता है HCl। ये ध्यान रखना। और इसके नीचे लिख लो, चाहे लिखना चाहते हो तो, अगर हमेशा अवश्य बनेगा, अवश्य बनेगा हाँ भाई, अल्कोहल पर PCl5 या फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा अगर हम अल्कोहल पर R सिंगल बॉन्ड OH पर PCl5 से अभिक्रिया कराएं तो ध्यान रखना तुम्हें, एक तो POCl3 और एक HCl हमेशा बनना है। अब हमारे पास ये देखना है कि हमारे पास बचा क्या क्या शेष। देखो P का एक है, P का एक है, O का एक है, O का एक है, H का एक है, H का एक है, Cl के कितने हैं, 3 ये और एक इधर, 4 हो जाते हैं। अब हमारे पास इधर क्या क्या बच गया है, एक तो R बचा और एक Cl बचा और सिंगल बॉन्ड लगा के Cl लगा सकते हैं, तो ये हो जाता है हमारा एल्किल क्लोराइड बन जाएगा। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें, इसके स्थान पर ले लें CH3OH और इसकी अभिक्रिया करा दें PCl5 से। अभी हमने बताया कि अगर अल्कोहल समूह अगर तुम्हें मिलता है और उसकी PCl5 से हमारी अभिक्रिया हो रही है तो दो कंपाउंड हमेशा बनने हैं, ध्यान रखना बच्चों। कौन कौन से लिखा हुआ है मैंने, एक तो बनेगा POCl3, एक बनेगा बच्चों POCl3 और एक बनेगा HCl। अब दूसरा क्या बन सकता है, आप दिमाग लगाएं, CH3Cl बन जाएगा, ठीक है। अगर हमें तीसरे नंबर की अभिक्रिया बात करें, इसके स्थान पर ले सकते हैं C2H5OH, इसकी अभिक्रिया PCl5 से करा दें तो क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस POCl3 और प्लस HCl। इस टाइप से हम अल्कोहलों पर PCl5 की अभिक्रिया द्वारा हम क्या बना सकते हैं, हेलो एल्केन बना सकते हैं। दूसरे नंबर की अगर हम, ये दूसरा नंबर आता है, अगर तीसरे नंबर की बात करें, अल्कोहलों पर SOCl2 की अभिक्रिया द्वारा, अल्कोहलों पर तीसरे नंबर पर बनाने की तीसरी विधि है, अल्कोहलों पर SOCl2, इसका नाम होता है थायोनिल क्लोराइड। क्या नाम होता है बच्चों, थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड इसका नाम होता है। अल्कोहलों पर SOCl2 की अभिक्रिया द्वारा अगर हम इसकी बात करें तो अल्कोहल कौन से होंगे, R सिंगल बॉन्ड OH, R सिंगल बॉन्ड OH पहला नंबर, इसकी किससे क्रिया करानी, SOCl2, इसका रासायनिक नाम है थायोनिल क्लोराइड। इसमें भी ध्यान रखना है इसी टाइप से, इसमें जो बनता है कंपाउंड जो अवश्य बनेंगे, एक तो SO2 और प्लस HCl हमेशा बनना है, ये भी ध्यान रखना है। इसके नीचे लिख सकते हो अवश्य बनेगा। अब इसमें दिमाग लगाना है कि अब हमारे पास क्या क्या शेष बच गया इसमें। देखो O के कितने आ गए, 2 आ गए, S का 1 आ गया, H का 1 आ गया, Cl का 1 आ गया, बचा क्या R और एक Cl, तो R किया जाता R सिंगल बॉन्ड Cl प्लस। इसके स्थान पर अगर दूसरे नंबर की बात करें, पहले CH3OH ले लेंगे, इसकी अभिक्रिया SOCl2 से करा दे तो कंपाउंड, आप दिमाग लगाओ क्या बनेगा, सोच के, CH3Cl बनेगा प्लस SO2 बनेगा प्लस HCl बनेगा, ठीक है। अगर तीसरे नंबर की बात करें तो C2H5OH ले ले प्लस SOCl2 ले ले, अब क्या बनेगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। इस टाइप से हम अल्कोहलों पर SOCl2 की अभिक्रिया द्वारा हम
हेलो एल्केन बना सकते हैं। ये हो गया मेथिल क्लोराइड, ये हो गया एथिल क्लोराइड और ये हो गया एल्किल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, अगर इसकी एक अभिक्रिया और मैं तुम्हें दिखाऊंगा जिससे अगली अभिक्रिया भी तुम्हारी समझ में आएगी। आवाज नहीं भाई, अगर मैं इसको मैं साफ कर दूंगा, फिलहाल देख लो जिससे तुम्हें अगली अभिक्रिया समझ में आए। अगर मैं इस टाइप से ले लूं, इसको RCOOH ले लूं, इसकी अभिक्रिया में PCl5 से करना मान लिया जाए। हमने अभी बताया कहीं पर अगर तुम्हें अल्कोहल समूह मिलता, OH समूह मिलता ये वाला, और उसकी PCl5 से अभिक्रिया हो रही है, तो 100% कौन सा क्या बनता है, POCl3 प्लस HCl। अब तुम इसमें देख रहे हो कि इसमें ये OH हैगा, ये देखो अल्कोहल समूह हैगा, ROH तो है, RCOOH में भी OH है। तो जब OH इसमें है तो हमने बताया अभी एक तो POCl3 और एक HCl बनेगा, तो एक ले लिया हम POCl3 और प्लस HCl ले लिया हमने। अब हमारे पास जो शेष बच जाता है वो कंपाउंड बन जाएगा। देखो P का एक, H का एक, पहले एक काम कर लो, H और O ही ले लो जिससे तो कंफ्यूज खत्म हो जाएगी। H यहाँ है, H हैगा, O यहाँ है, O हैगा, ये तो एंड हो गया। P को ले लो, P एक है, P एक है, Cl ले लो, Cl की कितने हो रहे हैं इधर 4। अब इधर क्या बचा, RCO और एक Cl, तो ये बन जाएगा RCOCl, इसका नाम होगा एसिल क्लोराइड, इसका नाम होगा एसिल क्लोराइड RCO। अब इसके स्थान पर क्या आ जाएगा CH3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर CH3 एसिटिल क्लोराइड, यहाँ पर H आ जाए तो यहाँ पर H आ जाएगा फॉर्मिल क्लोराइड, HCOCl फॉर्मिल क्लोराइड। तो ये ध्यान रखना तुम्हें, अगर किसी भी अभिक्रिया में XYZ किसी भी अभिक्रिया में तुम्हें मिल जाए OH और उसकी अभिक्रिया किससे हो रही हो, PCl5 से, तो हमेशा POCl3 और HCl कंपाउंड बनने हैं, और बाद में हमें देख लेंगे कि हमारा शेष क्या बच गया है उसको लिख देंगे। नहीं समझे बात? तो इस अभिक्रिया से हमें 2-3 अभिक्रिया मिलेंगी, तो इस टाइप से ये अभिक्रियाएं नोट कर सकते हो, ये नोट करो।